गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 आज कंप्लीट करते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को 12.1 एक्सरसाइज कराया था। तो उसमें हमने आप लोगों को सिखाया था एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, यानी एक्सपोनेंट क्या होते हैं और पावर क्या होते हैं। तो बेटा हम लोग क्या था, कभी एक्सपोनेंट में था, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर लगा था, तब हमने उसको सोल्यूशन निकाला था कई सारे आइडेंटिटीज का यूज करके, कई सारे रूल्स का यूज करके। लेकिन बेटा आज एक्सरसाइज 12.2 के अंदर हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए रहेंगे और उनको हमें सॉल्व करना है। तो हमें ये देखना है बेटा कि आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम इन बेसिक क्वेश्चंस पे ना ध्यान दे करके हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें होती क्या हैं। देखिए बेटा, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बेसिकली देखिए तो कोई थ्योरी का सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो उसी तरह से बेटा मैथमेटिक्स के पीछे भी एक लॉजिक होता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग होता है, या आने वाले टाइम में उसका यूटिलाइज हमारे लाइफ में होने वाला होता है, या हम लोग कर रहे होते हैं लेकिन उससे हम अनजान होते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 12.2 के अंदर वो किस तरह का क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे करेंगे। तो कुछ हम कर देंगे और कुछ आप सॉल्व कर दीजिएगा बेटा। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, यानी अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, बहुत सारी बात। बच्चे जब हम लोग छोटे होते थे तो बच्चे कहते थे सर बहुत बड़ा होता था, खूब जीरो लगा दो किसी भी नंबर के पीछे, उतनी दूरी होती है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है बेटा, वहाँ पर ये होता है कि हम उस चीज़ को काउंट नहीं कर पाते हैं। या मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ 1 ग्राम में कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितने वायरसेस होते हैं, तो उनके जो काउंटिंग होती है बेटा वो किसी रिप्रेजेंटेशन में, मतलब नॉर्मली लिख करके दिखा देना, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 5000 जो हम लिख करके दिखा देते हैं, ये इस तरह से इजी नहीं होता बेटा। इनको रिप्रेजेंट करने का कुछ मेथड ही अलग होता है। तो बेटा उसी मेथड को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। एक होता है यूजुअल मेथड, एक होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को कभी कभी बेटा स्टैंडर्ड मेथड भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड मेथड क्या है और यूजुअल मेथड क्या है, तो आइए समझते हैं हम लोग किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के कितने टाइप होते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि यूजुअल फॉर्म में रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो यूजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे। देखिए बेटा, मैं एक कोई नंबर लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने एक नंबर लिख दिया बेटा। हमने क्या किया, ये एक नंबर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जरा आप इसे पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है। तो हम अगर काउंटिंग भी करने चले तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, मतलब बहुत सारे। आगे बढ़ते बढ़ते हम गिनती भूल जाते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये गलत तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट तो करता ही होगा, ये नंबर कहीं ना कहीं होता ही तो होगा। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके सर पे कितने बाल हैं, तो बेटा इसका क्या आपके पास जवाब है। हो सकता है बहुत सारे आपके सर पे बाल हो जो आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम वायरसेस काउंट कर सकते हैं, बैक्टीरिया काउंट कर सकते हैं, तो बेटा ये बाल कौन सी बड़ी बात है, ये भी काउंट होते होंगे, लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। तो जैसे कि हमने ये नंबर लिखा है बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा यूजुअल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक तो यूजुअल फॉर्म, या इसी को हम लोग नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब यूजुअल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में बेटा किसी भी हम लोग डिजिट को क्या करते हैं, जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ऐसी डिजिट किसी भी फॉर्म पे फिल करना या किसी पेपर पे नोट करना, ये बड़ा पैनिक होता है, या याद करना बहुत पैनिकफुल होता है। इसलिए बेटा हम लोग इसको साइंटिफिक मेथड में लिखते हैं या स्टैंडर्ड मेथड में लिखते हैं। स्टैंडर्ड मेथड में लिखते हैं बेटा, और स्टैंडर्ड मेथड या इसी को साइंटिफिक मेथड के नाम से जाना जाता है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो इन दो मेथड के बारे में हम लोग
आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड हमारा होता क्या है। देखिए बेटा ये जो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको यूजुअल मेथड बोलते हैं। अब हमने इसको साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट करना है बेटा, तो रूल जरा ध्यान से समझिएगा। आप ये जो डिजिट लिखिए इसके आगे से चलिए। डिजिट का मतलब बेटा होल नंबर, जीरो को छोड़ करके जितने नेचुरल नंबर हैं, अगर वो नंबर मिल गए, जैसे ये पहला 2 मिल गया तो 2 के बाद आप एक पॉइंट लगा दीजिए। अब उसके बाद जितने भी ये डिजिट हैं 1 2, इनको सेम इट इज उतार दीजिए। अब उतारने के बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए और 10 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई लगा के 10 लिख दिया। अब इसके बाद आपने पॉइंट यहाँ लगा दिया ना, तो आप एज्यूम करें पॉइंट आपने यहाँ लगा दिया। अब इसके पीछे जितने डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसके पीछे 15 डिजिट है, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे बेटा 15। और अब देखिए बेटा इसको पढ़ना कितना इजी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमने आपको लेक्चर में नंबर पढ़ाया था वो लेक्चर कितना था, तो कोई बच्चा खड़ा हुआ और बोला कि सर आपने पढ़ाया था 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0, हम भी नहीं काउंट कर पा रहे, वो भी नहीं बता पा रहा है। लेकिन अब अगर कोई बच्चा खड़ा होकर बताएगा कि सर वो आपने जो डिजिट बताई थी वो डिजिट थी 2.56 इंटू 10 to the power 15, ये सबको इजीली याद हो गया। देखिए कितना इजी है। तो इसीलिए बेटा जो लंबी डिस्टेंस होती हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, स्टैंडर्ड मेथड में या साइंटिफिक मेथड में, दोनों एक ही नाम होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड मेथड क्या है। स्टैंडर्ड मेथड का यूज हम लोग वहाँ करते हैं बेटा जब बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है और उसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें बेटा दो लॉजिक होता है। यहाँ पर अगर हम पावर को नोट करें तो यहाँ पर पावर जो हमारी पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन कहीं कहीं एक चीज और मैं लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 0.000000000856 मैंने ये लिख दिया। अब जरा देखो इसको भी पढ़ना कितना पेनफुल है, कितना बेकार लगेगा इसको पढ़ने में, याद ही नहीं होगा ये। लेकिन जरा ध्यान देना बेटा, इसको मैंने क्या बताया कि हमेशा पॉइंट आप देखिए कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद। तो हमने पॉइंट सपोज यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा, तो हमने लिख दिया 8.56 लगा दिया इंटू 10, ऐसे लिख लेना है। अब ये देखना कि जब आपने पॉइंट लगा दिया बेटा, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं। I mean, दूसरे वर्ड में मैं आपको ये भी समझा सकता था बेटा कि पहले जो पॉइंट हमारा यहाँ था मैं उसको उठा करके इधर लेके गया, यहाँ लेके आया। अब यहाँ लेके आया तो इनके बीच में कितनी डिजिट पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके 10 to the power 10 लगेगा। लेकिन बेटा हम लोग पॉइंट को किधर से किधर ले जा रहे हैं, इधर की साइड ले जा रहे हैं ना, तो बेटा हम लोग इस पर माइनस पावर लगा देंगे। तो अब देखिए इसको याद करना कितना इजी हो गया, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बेटा यूजुअल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कोई नंबर दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको स्टैंडर्ड या साइंटिफिक मेथड में बदल देते हैं। अब बदलते हैं तो कभी पावर उसकी पॉजिटिव आती है और कभी नेगेटिव आती है। ये याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ या हिंट देता हूँ या ये कह लीजिए कि ट्रिक देता हूँ, आप उसको याद रखिएगा। देखिए बेटा मैं दो सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उन दो एग्जाम्पल से आप लोगों को पता कर देना है कि किस पर पावर पॉजिटिव आएगी, किस पर पावर नेगेटिव आएगी। मैंने एक नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने क्या किया बेटा, लिख दिया 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इतना मैंने लिख दिया बेटा। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है ना, और कहीं इसमें पॉइंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिसमें अगर आपको पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, आप लोग क्या करेगा, उसके पहले डिजिट पर के बाद एक पॉइंट लगा दीजिएगा। तो हमने लगा दिया 2 पॉइंट और 5 6। देखिए जीरो को काउंट नहीं करना है बेटा, सिर्फ आपको 5 6 लिख देना और इंटू 10 लिख करके छोड़ देना है। उसके बाद अब गिनना है कि आपने पॉइंट अगर 2 के बाद लगाया तो 2 के बाद कुल कितनी डिजिट बचती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ना। तो अब आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि जब पॉइंट नहीं था कहीं पे और मैंने पॉइंट खुद जनरेट किया, तो वहां पर पावर क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। आगे बात समझ में। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में मैं लिख रहा हूँ 0.00000000852, इतना ले रहा हूँ।
अब देखिए बेटा यहाँ पॉइंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ के पॉइंट को उठा करके बेटा देखिए हम इधर की साइड लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं। अब आप कह सकते हैं ना कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे बेटा तो यहाँ पर ये पॉइंट 8 के बाद लग जाएगा, तो वो हो जाएगा 8.52 इंटू 10, और कितना आगे गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऊपर बेटा -8 लगेगा, ये आंसर है। यानी एक बात याद रखिएगा बेटा कि जब हम किसी पॉइंट को आगे से पीछे ले जाएंगे तो उसमें पावर माइनस में होगी, लेकिन पीछे से अगर आगे की तरफ हम लाएंगे तो बेटा वहाँ पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और आप लोगों को चलो दे देता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 समझा देता हूँ। मैंने लिख दिया है कोई नंबर 6542 इतना .00 इतना लिख दिया बेटा। यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जीरो के बाद कोई भी ये 0 लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है बेसिकली। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको उठा करके मैं इधर की तरफ ला रहा हूँ एक फर्स्ट पार्ट पर। अब यहाँ लाया तो इसको लिख सकता हूँ 6.542। देखिए जितने जब तक डिजिट है तब तक लिखना है, सिर्फ जीरो के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए बेटा हम इधर से इधर की तरफ लाए ना तो पावर पॉजिटिव होगा, कितना लाए 1 2 3 4 5 6 7 प्लस का 7, लेकिन प्लस यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं कि यूजुअल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि बेटा जो भी हम डिजिट लिखते हैं 3000 5000 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी लिखते हैं, मिलियंस बिलियंस कुछ भी लिखते हैं, अगर हम पूरा उसको लिख दिए तो उसको बोलेंगे यूजुअल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। लेकिन अगर हम उसको किसी पावर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 10 टू दी पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको साइंटिफिक या स्टैंडर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तो चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 12.2 पे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी देर से रुका इंतजार कर रहा है, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से होगा। तो मैं इसको रफ करता हूँ बेटा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। जब अपनी बुक खोलेंगे एक्सरसाइज 12.2 तो पहला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। यानी अब इसमें क्या करेंगे बेटा, आप लोगों को देखना है कि देखिए पहला इसने क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा है बेटा, देखिए पावर के फॉर्म में लिखा है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने बताया ना कि पावर के फॉर्म में लिखा होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इनको यूजुअल फॉर्म में बदलना है, यानी नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, इनके ऊपर से पावर को हटा देना है और एक्चुअल में ये क्या डिजिट थी वो देखना है। अब मैंने आप लोगों को बताया, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो 63.5 इंटू 10 टू द पावर 4 हमने ये लिख दिया बेटा। तो सबसे पहले आप इसकी पावर चेक करो, पावर पॉजिटिव में कि निगेटिव में। अगर पावर पॉजिटिव में है बेटा तो ये जो जीरो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप ये नंबर नोट करेंगे, क्या लिखा था हमारे पास 63 पॉइंट इतना ना, तो आप लिखिएगा 63.5, ठीक है, और इंटू 1 2 3 4 जीरो। ध्यान दीजिएगा हमने ये 4 जीरो बढ़ा दिया। यानी आप एक बात ये भी हम कह सकते हैं कि जब पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जितनी पावर होगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और एक रूल आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्लास 7th में आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे, डेसिमल एक चैप्टर है उसमें, कि अगर लिखा है 2.56 इंटू 110, अगर 10 लिखा है बेटा तो ये जो पॉइंट है ना वो 1 प्लेस इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता तो ये पॉइंट जो था वो अब यहाँ शिफ्ट कर जाता। आए बात समझ में। तो इसी तरह से बेटा अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अब चेक करेंगे कि इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आप इसके एक जीरो को काट दीजिए, ठीक है। और अगली लाइन में लिखिए 635। अब ये पॉइंट कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उसका एक जीरो उस पॉइंट को खा गया। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3, तो आप 1 2 3 ये आप उतार दीजिए। ये आपका यूजुअल फॉर्म में आंसर हो गया। अब इसको आप पढ़ सकते हैं इजीली, यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 6,35,000 ये एक डिजिट है जो कि हम लोग इजीली पढ़ ले रहे हैं। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं बेटा, दूसरे एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें जरा देखिए क्या लिखा है, 249
0.6 इंटू 10⁻6। यहाँ पे देखिए बेटा पावर क्या है, पॉजिटिव है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर लिखेंगे 249.6 इंटू 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा बेटा पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, आप इसका एक जीरो खा जाइए। अब इसको लिख सकते हैं 249612345 इस पर लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर जरा 4 को देखते हैं बेटा क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1.98 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर जो पावर है बेटा वो किस में, माइनस में। तो देखिए बेटा अगर पावर पॉजिटिव थी यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या किया, उतने से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर यहाँ पावर नेगेटिव है तो हम लोग इतने से डिवाइड करेंगे। एक बात अब याद रखिएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1.98 और नीचे 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 था ना, तो हमने 6 से पावर डिवाइड कर दिया। अब आप लोग चलिए फिर क्लास 7th में आपको लेके चलता हूँ। अगर याद रखिएगा बेटा हमारे पास आया है आंसर 256 अपॉन में 10, नीचे 10 आया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कुछ नहीं बेटा, नीचे 10 है ना, तो नीचे 10 है यानी हम कह सकते हैं नीचे 1 के बाद एक जीरो है, तो बेटा आप पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर होता है 2.56 यानी 25.6 इसका आंसर होता है। अगर इसके पीछे दो जीरो होता है इसके नीचे तो हम लोग इसका आंसर होता है 2.56। अगर इसके नीचे 3 जीरो होता तो इसका आंसर होता बेटा 0.256। इसके नीचे 4 जीरो होता तो बेटा ये होता 0.0256। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये जीरो क्यों पैदा हो गया यहाँ, इसलिए रिप्रेजेंट हो गया बेटा कि ऑलरेडी इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट लगाने के लिए बेटा हम लोग उतनी पहले डिजिट कंप्लीट करते हैं, फिर पॉइंट को हम लोग वहां पर प्लेस करते हैं। तो चलिए बेटा ये चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं। देखिए बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे जीरो है, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो 6 आगे शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा आगे, 6, लेकिन आगे इसके एक ही डिजिट है, लेकिन इसको लगना है 6 प्लेस पर, तो बेटा आगे इसके 5 जीरो और बढ़ाएंगे पहले। तो पहले तो इसके आगे 5 जीरो बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 9 8 लिखते हैं बेटा। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, आगे बात समझ में। अब पॉइंट को बेटा कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, घर छोड़ के भाग जाता है ये कहीं भाग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा इसके आगे एक जीरो लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं और एक और समझाता हूं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, फिर उस पर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। और आप लोग क्या कौन कौन सा क्वेश्चन घर पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूं इसको और आगे की तरफ बढ़ता हूं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो इसमें क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन। सॉरी पहले हम एक और एग्जांपल करा दे। चलिए आइए करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻13, हमने ये लिख दिया। अब जरा यहाँ देखिए बेटा इसके पावर तो -13 है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। यानी अगर हमें इसको लिखना है तो लिखेंगे 3.5 और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे बाप रे ये तो बहुत लंबी डिजिट हो गई भाई इतने। अब मैंने कहा था बेटा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, हम क्या करेंगे इसके पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसके पॉइंट को आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे की तरफ ले जाएंगे तो देख रहे हैं कि आगे सिर्फ एक डिजिट है, यानी एक जीरो तो इसका ये खा जाएगा। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके आगे पहले 12 हम जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद हम वो जो डिजिट थी वो लिख देंगे और बेटा यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट भाग ना जाए इसलिए इसको हम लोग जीरो लगा के क्लोज कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बहुत इजी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आइए नीचे सीखते हैं यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना। तो सेम इसका उल्टा होगा बेटा। हमने जो आपको अभी एग्जांपल में बताया था, जो हम आपको समझा रहे थे थ्योरी के तौर पे, तो वहां पर हमने आपको दोनों चीज सिखाई थी कि स्टैंडर्ड से
नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नॉर्मल से स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए बेटा, हमने क्या किया, यहाँ स्टैंडर्ड से नॉर्मल में कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे नॉर्मल से स्टैंडर्ड में या साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट करना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आप लोग घर पे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझते हैं क्या लिखा है। राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमें ये देखना है बेटा कि ये जो नंबर दे रखा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं, ये दिया है 3500। देखिए 3500 में कितना इजीली पढ़ रहा हूँ, 3500 या बोलूँ 3500। तो ये बेटा यूजुअल फॉर्म में जिसको हम जनरली पढ़ दे रहे हैं, लेकिन अब हम इसको दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया बेटा कि आप लोग आगे से एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे। अब हमने पॉइंट लगाया 3.5, ठीक है, आई बात समझ में। अब याद रखेगा हमने इसको लिख दिया 0 0, लेकिन एक बात याद रखेगा बेटा, अब हमने पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट हो गई, 1 2 3, तो आप 10 लिखेंगे उसके ऊपर 3। और देखिए हमने पॉइंट पहले से प्रेजेंट नहीं था ना, तो अब हम इसमें प्रेजेंट किए हैं तो इसका मतलब कि पावर इसकी पॉजिटिव रहेगी। अब लेकिन एक बात याद रखेगा, मैं लिख दूं 3.5000000 या लिख दूं 3.5, बेटा सबका मतलब एक है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ डिजिट की वैल्यू हो जाती है, उसके पीछे लगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम इसमें से ये जो 2 जीरो दिख रहे हैं उनको हम हटा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.5 × 10⁻³ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या लिखा है बेटा, 981234 लिखा है। इसमें भी देखिए पॉइंट कहीं बेटा प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग प्रेजेंट करेंगे, पहले प्लेस पे लगा देंगे। तो 9.8 × 10⁻, अब कितना प्रेजेंट किया तो कितना पॉइंट लगा एक के बाद, तो 1 2 3 4 5, इसके ऊपर पावर 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, एक एग्जांपल हम आपके लिए ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर इसका 5। अब 5 को सॉल्व कर, देखिए मैंने फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया और अब 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 5 को सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं क्या लिखा हूँ, 0.000066 हमने ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट में देखिए पॉइंट के बाद 0 है ना, तो हमने कहा था कि इस पॉइंट को डिजिट के बाद ले जाकर के शिफ्ट करना है। और जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आगे से इसको पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ, यानी 6.6 × 10⁻। अब जरा बताइए कितना लगे आगे, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 तो लगेगा, लेकिन आगे से हम पीछे की तरफ ले गए हैं, आई मीन राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ले गए हैं, तो यहाँ पर पावर माइनस में हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो बेटा एक और एग्जाम्पल हम कर देते हैं आपका सॉल्व, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा वीडियो देख करके कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप फिर से एक्सप्लेन करिए, तो मैं कर दूंगा उस चीज़ को। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।